ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। आज का दो सुझाव आए हैं। एक था हरिकांता का प्राणायाम कुशल में का प्रभाव ब्रेन पर क्या होता है, ईयर्स पर क्या होता है, थ्रोट पर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या होता है, लंग्स पर क्या होता है। एक तो ये आया आज प्रश्न के लिए। दूसरा आया है गीता के प्रथम अध्याय का महत्व बताएं। ये आया हेमलता की तरफ से। और हरिकांता में फिर उसको दिखा नहीं, प्रथम अध्याय पर चालू रखो। तो मेरे ख्याल से प्रथम अध्याय स्वरूप रखें। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। कल हमने द्वितीय अध्याय के अंतिम 17-18 श्लोकों में जो स्थितप्रज्ञ की बात कही गई है उस पर कुछ विचार किया था। एक एक श्लोक के ऊपर तो नहीं, लेकिन मूल भावना पर थोड़ा विचार किया था। आज हम शुरू से करते हैं अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन को विषाद हुआ, दुख हुआ, उसका योग है। गीता की एक खास बात है, यहाँ सब योग की बात कही गई है। अर्जुन के विषाद में भी योग है, भोग नहीं है। तो ये एक तो पहली बात है। दूसरा, अर्जुन विषाद योग में अर्जुन को जो भ्रम हुआ है, या अर्जुन जिस अपने विचारों से वो युद्ध से विमुख होना चाहता था, उन विचारों को एक अपने दृष्टिकोण से हम अपने में देखें तो हमारे में वही बात बहुत कुछ मिलेगी। प्रथम अध्याय में शुरू का वर्णन सब योद्धाओं का है। सेना में वो योद्धा खड़े हैं। दुर्योधन ने ये कहा कि सब भीष्म की रक्षा करो। साथ ही साथ भीष्म के उभय पक्षी दोनों सेनाओं का हित चाहने वाले मान करके एक आप भीष्म का ध्यान रखना, ये कभी हमको गड़बड़ में नहीं डाल दे। तो ये भी साथ में एक बात थी, इस बात पर दिया गया है। लेकिन ये सारी बातें वो हम अगर अपने जीवन में इस तरह से सोचेंगे तो बहुत कुछ इसका मिलेगा। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उभय पक्षी होते हैं या हमको उभय पक्षी लगते हैं। उनके साथ कैसे व्यवहार करना। हमारे यहाँ जो हमारे मन में भावना आती है। एक संत थे जिन्होंने इस पर बड़ा गहराई से प्रथम अध्याय पर प्रवचन दिया था। मुझे वो सारा याद नहीं रहा। जिन जिन योद्धाओं के बारे का परिचय इसमें दिया गया है, उन योद्धाओं को उनकी विशेषता और उनकी कमी, उसको व्याख्या करके उसकी कि उसका परिचय योद्धा का नहीं है, हमारे भीतर ये कमियां हैं, ये खूबियां हैं, इनके रूप में दिया गया है कि इन खूबियों इन कमियों के साथ हम सोचते हैं, इसलिए हमारा चिंतन सही नहीं होता है। और जब अंत में ये सब बात होकर के अर्जुन बड़े ज्ञान की दिखने वाली बात करता है, ये तो हमारे अपने हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे दादा गुरु
चाचा, मामा, भाई, साले, रिश्तेदार सब हैं, तो इनको मैं कैसे मारूंगा? क्यों? वो अन्याय के साथ खड़े थे, और अन्याय के साथ रहना अन्याय करना ही होता है। ये बात अर्जुन को ध्यान में नहीं आई। उसने कहा देखो इतना विनाश हो जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे तो शरीर, तो दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी, नारियां अपवित्र हो जाएंगी, उनसे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, और ये सारा का सारा माहौल जो है, सारा पूरा जो परिस्थितियां हैं, वो सारी की सारी विकृत हो जाएंगी, धर्म के विपरीत हो जाएंगी, धर्म के अनुकूल नहीं हो जाएंगी। तो ये सारी बात कह करके अर्जुन ने कहा कि छीदंती मम गात्राणी, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से धनुष टूट के जा रहा है, मेरे से अब लड़ा नहीं जाएगा, मैं तो इसको छोड़ता हूं युद्ध को। और उसने युद्ध को छोड़ करके ये रथ के पीछे जाके बैठ गया। तो यहाँ हमें एक खास बात ये है कि हमारे मन की वृत्तियों का जो वर्णन दिया गया है, हालांकि मुझे वो पूरा प्रसंग याद नहीं है, मैं इतना विस्तार अभी आपको बता नहीं सकूंगा, मेरा ज्ञान इतना नहीं है, लेकिन ये हमारे मन की जो विभिन्न वृत्तियां हैं, हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, मन का जो चंचलता है, उनकी जो कमियां हैं, उनके रूप में योद्धाओं के रूप में वर्णन किया गया है। और योद्धा जिनको हम अपनी मन की प्रवृत्तियों को जीतते हैं, इसी तरह योद्धाओं को जीतना है। और वो एक खास बात थी कि जो गीता भगवान ने कृष्ण के लिए कही थी, भगवान ने अर्जुन के लिए कही थी, वो गीता वास्तव में अर्जुन के लिए अकेले के लिए नहीं थी, अर्जुन के लिए तो थी, लेकिन उसके साथ साथ गीता पढ़ने वाले सभी लोग अगर अपने आप को अर्जुन की तरह देखें तो उनके लिए भी उतनी उपयोगी हो जाएगी, उनके लिए भी अपनी परिस्थितियों का बहुत सारा उसमें सामंजस्य मिलेगा, एक ही बात है, सिमिलरिटी मिलेगी। तो उस सारी परिस्थिति में हमको ये सोचना है कि उस परिस्थिति में अर्जुन ने जो किया हम भी वही करें, तो हम भी उसी तरह मोह में बंध जाएंगे। मोह का इसमें लिया गया है, मोह कलिलम कहा गया है, मतलब मोह को कीचड़ बताया गया है, इससे तुम बाहर निकलो अर्जुन को। लेकिन ये आगे दूसरे अध्याय में है, पहले अध्याय पर बात कर लें। तो पहले अध्याय में जब ये सारी बात हुई तो फिर अर्जुन ने कहा सबसे पहले तो कि सैनियों और उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत है, मेरी दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाओ ताकि मैं देख सकूं किन से मुझे युद्ध करना है। और उन्होंने देखा तो विष्णु द्रोण प्रमुख थे, सर्वेशातम इच्छा वाच पाच पश्यताम समय थी। अब ये देखो कि भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य लोग भी वहां हैं और सारे योद्धा हैं, ये तुम देख लो अच्छी तरह, इनके साथ तुमको युद्ध करना है। ये सोच करके जब अर्जुन को मोह के मारे कायरता आ गई, तब उसने कहा कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मेरे जो इनको मारा नहीं जाएगा। हमारे साथ भी यही होता है, जब कोई हमको सैद्धांतिक निर्णय लेना होता है तब हमारे सामने हमारे परिवार, हमारे अपने, हमारा स्वार्थ वो आके खड़ा हो जाता है। अब भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन हम तो ये काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि इससे हमारे मोह के द्वारा जो रिश्ते बने हुए हैं उन पर आंच आती। यहाँ कड़ा निर्णय लेने की परिस्थिति जो गीता में बताई गई, तो श्री कृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत सेनियों और उभयोर मध्य स्थापित रथोत्तम, अब तुम्हारा रथ दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेशातम ईशता वाच पाच पश्यतान संवेतान कुरुनिति, ये भीष्म द्रोण प्रमुख हैं, इनके अलावा बहुत सारे योद्धा खड़े हैं, उन योद्धाओं को तुम देखो जिनके साथ तुमको युद्ध करना है। अब यहाँ जब ये होता है और जब भ्रमित होता है तब भगवान को अर्जुन एक विशेष बात कहता है। वो बात है
ये पहला अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है कि वर्ण संकर पैदा होंगे, कुल की स्त्रियां पवित्र हो जाएंगी, सारा वंश का नाश हो जाएगा, वंश के नाश के साथ हमारे सारा पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी बात जब अर्जुन कहता है तो आखिर में अर्जुन एक बात बहुत बढ़िया कहता है। अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उसका आगे रास्ता बताओ। जब भगवान उसको कहते हैं कि क्लेवी मांस गमय प्राप्त है, अपनी नपुंसकता छोड़ो, और जिनके लिए तुम मोह कर रहे हो वो सब तो पहले से अब पाप के साथ है, अन्याय के साथ। तो जब बाद में ये दूसरा अध्याय शुरू कर रहा हूं मैं यहाँ से, पहला अध्याय संपूर्ण हो गया, तो अर्जुन बहुत बढ़िया एक बात कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छाम त्वं धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चित संभूहितुन्ने शिष्यस्तेहं साध्यं मां तं प्रपन्नम। मैं अब भय और कायरता से ग्रसित हो गया हूं और मैं मूढ़ हो गया हूं, धर्म को देख नहीं पा रहा हूं, धर्म अधर्म समझ रहे हो। इसलिए जो मेरे लिए श्रेय है, जो मुझे करना चाहिए वो आप बताइए, निश्चितं गुरु, निश्चित बताइए मुझे। ये अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, शिष्यस्तेहं साधिमां तं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं और पूरी तरह आपकी शरण में गया हूं, प्रपन्न हो गया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए साधिमां। ये ज्ञान लेने का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हमको कहीं ज्ञान लेना है और शिष्य बनना है तो समर्पण होना जरूरी है। हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं आएगा, और गुरु के साथ अगर हम छल करेंगे, जैसा कर्ण के साथ हुआ, मैं इसी का उदाहरण देता हूं। कर्ण गया और उसने शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु खोजे, तो यहाँ वो अपने गुरु के पास जाकर कहा, उन्होंने कहा भाई मैं तो क्षत्रियों को शिक्षा देता नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं और क्षत्रियों का शत्रु हूं। तो उसने अपने आप को ब्राह्मण बता दिया, क्योंकि वो तो उस वक्त के उसके ज्ञान के हिसाब से क्षत्रिय भी नहीं था और ब्राह्मण भी नहीं था, तो वो तो शूद्र कुल का पाला हुआ था, और उसने अपने आप को ब्राह्मण बता दिया। आचरण उसका इतना बढ़िया था कि गुरु प्रभावित हो गए, उन्होंने उसको पूरा ज्ञान दे दिया। एक घटना हुई, एक बार गुरुजी लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, कर्ण बैठा हुआ था, तो उसने गुरुजी आप मेरे सर, पांव पे सर रख करके लेट जाओ, विश्राम कर। और वो लेट गए, सर पांव पर रखकर। वहां जंगल में बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक कीड़ा आया है और उस कीड़े ने पांव में काटना शुरू किया। पांव को काटा तो पांव में खून आया, खून आया, और खून जब गीला लगा तो गुरुजी ने कहा, रे ये क्या हुआ, गीला क्या लग रहा है? तो उसने कहा, महाराज आप जाग नहीं जाओ, इसलिए कीड़े ने काटा था, कष्ट तो हुआ लेकिन मैंने सहन किया, अब कीड़े को अब निकाल के फेंक देता हूं। गुरुजी ने कहा, देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सच्ची बताओ किस वंश के हो, क्योंकि ये ब्राह्मण बता रहे हो, ब्राह्मण इतना भारी कष्ट की, इतना कीड़ा काट करके इतना पांव को खा गया, और इस कष्ट को तुम झेल जाओ, ऐसा होता नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़। तो उसने सही बात बताई कि महाराज मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैं तो शूद्र हूं, सारथी का बेटा हूं। तो गुरुजी नाराज,
तुमने मेरे साथ छल करके मेरी विद्या पाई है, मैंने विद्या तुमको दे दी, तुम्हारे पास पूरा शस्त्र ज्ञान आ गया, लेकिन जब तुम्हारे को उसकी अत्यंत आवश्यकता होगी, तुम्हारे प्राण खतरे में होंगे, तुम उस विद्या को भूल जाओगे। कर्ण के अंत के साथ यही हुआ कि उसका रथ का चक्का मिट्टी में धंस गया, सारथी से निकाला नहीं गया। कर्ण ने कहा मैं निकाल देता हूं, और वो निकालने को गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा मारो इसको। उनका महाराज अभी तो ये रथ को निकाल रहा है, योद्धा है, रथ में खड़ा है, इसके भी तर्कस वगैरह लगे हुए हैं, अब वो क्या कर रहा है सोचने की जरूरत नहीं, मारो उसको। कर्ण ने कहा ये क्या कर रहे हो कृष्ण, ये अन्याय है। तो कहा अन्याय की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। तुमने 7 आदमियों ने मिलकर के एक बच्चा था उसको मारा है, अर्जुन के लड़के को मारा है, अभिमन्यु को। इसलिए वो अन्याय की बात वो करता है जिसने खुद अन्याय न किया हो। जिन्होंने अन्याय इतना भयंकर किया हो वो अन्याय की बात करते हैं। तुम्हारे पास तो ऐसे शस्त्र हैं जो तुम मंत्र के द्वारा उसका सामना कर सकते हो, तुम शस्त्रहीन कहाँ हो? तुम तो मंत्रों के द्वारा आवाहित शस्त्रों की जानकार हो। वो शस्त्र मंत्रों के द्वारा आवाहित होने वाले शस्त्रों को भूल गया, और वो शस्त्र आवाहित नहीं हुए, अर्जुन ने तीर मारा, मर गया। तो ये एक उदाहरण है गुरु के साथ छल करने का। और दूसरा उदाहरण है कि शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्न, मैं शिष्य हूं, समर्पित हूं पूरी तरह, मुझे ज्ञान दीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुरु के प्रति समर्पित होकर के ईमानदारी से हम ज्ञान लेंगे तो हमको ज्ञान फलीभूत होगा और ज्ञान सहज रूप से आ जाएगा। अब भगवान ने कहा था कि देखो शरीर के भीतर जो आत्मा है वो चिरस्थायी है, वो न मरता है न उसको कोई मारा जा सकता है। ये मरना और जीना दोनों शरीर के साथ लगे होते हैं, और शरीर और आत्मा दो चीज है। उन्होंने कहा था लेकिन ये नहीं है कि आत्मा मर गई। क्यों? देखो न ऐसा कोई समय था जब तुम नहीं थे, तुम्हारी आत्मा नहीं थी, ऐसा भी कोई समय भूतकाल में नहीं था जब मैं नहीं था। और जब हम दोनों उस वक्त थे, आज भी थे, ये सारे जितने हैं सब लोग पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसी स्थिति में इनको ये कहना कि इनको तुम मार दोगे, ये बात सही नहीं। और सत्य पर आचरण करो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। असत्य का अस्तित्व है ही नहीं, वो खाली आभास होता है असत्य का। जैसे जगत का हमको आभास होता है, जगत वास्तविकता में जगत है ही नहीं। जगत तो उस परमात्मा का प्रतिबिंब है या प्रकृति की रचना है, लेकिन जगत जैसा है नित्य परिवर्तनशील है। संसरति इति संसार है, जो हमेशा बदलता रहता है उसको संसार कहते हैं। आज से 50 साल पहले हरिकांता बिल्कुल छोटी सी थी, गोद में थी। आज तो उसके बेटे की शादी हो गई, अब उसको हरिकांता कहेंगे या किसको हरिकांता कहेंगे? शरीर तो बदलता है, संसार भी बदलता है। इतने सारे पहले निर्माण हुए, उनमें से बहुत सारे, अभी ये मांझराट ब्रिज था, टूट गया, नया बनाना पड़ा। तो संसार की हर चीज बदलती रहती है। सड़कों को रोज बनाना पड़ता है, पेड़ लगता है, किसी की उम्र है, फसलों की उम्र है 3 महीने, और बड़े पेड़ों की उम्र हजारों साल है, सैकड़ों साल है, लेकिन उम्र है, उसके बाद जाएंगे। पूज्य स्वामी जी के आश्रम में, बजेवाला आश्रम में बहुत विशाल बड़ था, उसका 3 बड़ों का एक साथ एक बड़ बन गया था। 3 में से एक बड़ जल गया। बहुत कोशिश की गई, बड़े प्लांट पैथोलॉजिस्ट को लाया गया, कृषि विशेषज्ञों को लाया गया, दिखाया गया, जयपुर से बुलाए, अजमेर से बुलाए, सब लोगों ने देख करके कह दिया कि ये उसकी उम्र आ गई थी और उम्र पा के गया, इसको कोई बचा नहीं सकता। वो एक बड़ चला गया, इसके कारण से बड़ कुछ उतना गहरा नहीं रहा। पर जो भी हो, हर चीज यहाँ मरण धर्मा है, और मरण धर्मा जो है वो चीज असत्य है। असत्य का अस्तित्व नहीं है।
और सत्य कभी नहीं हो ऐसी बात भी नहीं है, ना उसका अभाव, सत्य का अभाव नहीं है, ये सुनना ना सतो विद्यते भाव, सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की अस्तित्व नहीं है। इसलिए सत्य पर जाओ, देह पर मत जाओ, असत्य पर मत जाओ। और फिर उन्होंने शरीर के बारे में आगे कहा है कि ये शरीर जो है वो समाप्त होता है। नैनन छिन्दति शस्त्राणि न न नैनन छिन्दति शस्त्राणि नैनन दहति पावक है, न चयम क्लेम दंत्यापो न शोषयति मार्ग। ये न कोई शस्त्र से मारी जा सकती आत्मा, न आग में जलाई जा सकती है, और न इसको पानी गीला कर सकता है, कुछ भी इसके साथ नहीं होता। और शरीर जो है उसको कभी हमेशा रख नहीं सकते। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवा निगृहण नरोप्राणी यथा शरीरानि विहाय जीर्णान नन्यानि संयासी नरान्दिदेहि। जैसे हम वस्त्र को पुराना होने से फट जाए, पुराना हो जाए तो बदल लेते हैं, इसी तरह आत्मा शरीर को बदल लेती है। और ये बदली हुई जो शरीर की स्थिति है हम उसको सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो सत्य है नहीं, वो असत्य है। सत्य आत्मा का स्थिरत्व है। ये क्योंकि ये अच्छेद्यो, ये इस पर काटा नहीं जा सकता, आत्मा को इसको जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और इसको सुखाया नहीं जा सकता। इस कारण ये नित्य रहने वाला है, सदा परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर है, अनादि है, अनंत है, हमेशा था, हमेशा है। ये आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया। ये सारी बातें प्राय सभी धर्मों में इसी रूप में कही गई हैं। थोड़ा बहुत कहने की भाषा में भेद हो सकता है, लेकिन आत्मा को अमर माना है, जैन ने भी माना है, बौद्ध ने भी माना है, भारतीय परंपरा के सब धर्म में उन्होंने माना है। हाँ, मुझे इस्लाम का आत्मा अध्ययन नहीं है, लेकिन वो आत्मा के बारे में अस्तित्व को मानते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं शरीर के साथ आत्मा दफन हो जाएगी, फिर एक बार जब खुदा की कचहरी लगेगी, वो महशर कहते हैं, उस महशर लगेगी, महशर के वक्त सारी आत्माएं जो जिंदा हो जाएंगी वापस आएंगी और खुदा उनका न्याय करेगा, और वो न्याय जो होगा वो हमको बाद में भोगना पड़ेगा। ये अलग अलग धर्मों की मान्यता है, इससे अपने को मतलब नहीं। हम जो मानते हैं, भारतीय दर्शन जो मानता है वो यही मानता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शुद्ध है, और उसका शरीर के आवरण से हम लोग उसको भाव अपना अपवित्र करके आत्मा कोई बात सुनने को, आत्मा की पवित्रता देखने की क्षमता कम हो जाती है हमारी। तो लेकिन शरीर तो जाएगा, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत सच है। भगवान ने कहा जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, क्योंकि शरीर जन्मा है तो मरेगा, और जो मरेगा उसके दोबारा पुनर्जन्म भी होगा। तो इसको अब हम यूं नहीं समाप्त कर सकते कि यहाँ सारी बात खत्म हो गई। तो इसलिए तुम बिल्कुल बिना मोह के और बिना भविष्य की आशा के तुम युद्ध करो। भविष्य की आशा का मतलब ये हुआ कि हमको युद्ध करने से राज मिलेगा, राज करने से हम सुख भोगेंगे, ये आशा मत करो। हमारा कर्तव्य है और हमको अन्याय को मिटाना है, इसलिए हम अन्याय को मिटा रहे हैं। और अन्याय को मिटाने में जिसको मारना पड़ता है उसको मारो, जिसको जिंदाना पड़ता है, जिंदा रखना पड़ता है, जिंदा रखो। तो ये युद्ध होकर के भी स्वर्ग का दरवाजा भी है और ये नरक का दरवाजा भी। हत्या की का पाप से नरक का दरवाजा हो गया, लेकिन कर्तव्य परायणता से पूरे समर्पण के साथ किया कि मैं तो खाली करता हूं, मैं दिखता हूं, करता मैं नहीं हूं, भोगता मैं नहीं हूं, ये सब सोच के किया गया होगा तो इसका पुण्य हो जाएगा। गीता के जो शुरू में ये कहा गया था, पहले अध्याय में भी, पहले श्लोक में कहा गया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युज्य माम का पांडवाश्चर्य किम कुरुत संजय।
कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया युद्ध का, और धर्म क्षेत्र इसलिए बताया गया है कि यहाँ युद्ध में मरने वाले जो हैं उनकी भी सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ की विशेषता है। और एक बात और है, गीता के पहला अध्याय पहले श्लोक में सबसे पहले धर्म शब्द से शुरू हुआ है और अंत में मम कहा गया है। नीतिर मतिर मम, ये अंत है। तो धर्म और मम, मेरा धर्म, ये गीता का पूरा इसको बांधा गया। इसमें ये विद्वानों ने लिया है, अब गीता में किस भाव से लिखा गया ये मुझे नहीं मालूम। अब अर्जुन को समझाया है उन्होंने, भतोवा प्रपस्ति स्वर्गम जितना भोग्य से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध से कृतनिश्चय। देखो तुमको तो दोनों तरफ से फायदा है, भौतिक भी फायदा है और आध्यात्मिक फायदा है। अगर मर गए तो स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत गए तो राजा बन जाओगे। तो इसलिए तुम उठो और युद्ध का निश्चय करो। लेकिन इसका अगला ही श्लोक उन्होंने कहा है, सुखे दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जय। तो विद्या युद्धस्य नैनं प्राप्नोति। सुख दुख में समान भाव रखो, लाभ और हानि में समान भाव रखो, जया जयो, पराजय और विजय के में समान भाव रखो। किसी के साथ अपना राग मत जोड़ो और उसके बाद युद्ध करो तो नैनम पाप से, तो कोई पाप नहीं लगेगा, तुम बिल्कुल पाप से उज्जवल हो जाओगे। ये विशेषता जो भगवान ने बताई है इस युद्ध में क्यों भाग लेवे, इसके लिए तो ये थोड़ा गहराई से समझने की बात है। भाव के साथ, कर्म के साथ नहीं, भाव के साथ हमारा जुड़ा हुआ है सारा काम। आगे दूसरे अध्याय में भी, मैं दूसरे अध्याय के अंतिम खंड नहीं आऊंगा क्योंकि उस पर कल बात कर चुके हैं। उसके पहले का जो हिस्सा है उसी पर बात कर रहा हूं। यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु मा संगो स्वकर्मणि। इसीलिए तुमको कर्म करने का अधिकार है, फल की आशा मत करो, फल का बिल्कुल मत सोचो। फल जो मिलेगा वो तुम्हारे हित में ही होगा, उसमें तुमको फायदा है। जीतो हारो कुछ भी हो, तुम्हारा हित है, इसलिए तुम कर्म करो। कर्म का हेतु मत, कर्म का हेतु मत सोचो। उसमें अपने अपने भावों को उसके साथ, राग के साथ मत जोड़ो। और ये करो, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर के, योग क्या है? योग है अपने अंतर मन को, अपनी आत्मा को उसकी पवित्रता के साथ, उसके साथ जोड़ देनी या परमात्मा के साथ जोड़ देनी। इस योग को, इन दोनों को मिलाने को आध्यात्मिक भाषा में योग कहा गया है। योग में तुम आसक्ति छोड़ करके जुड़ जा, सिद्धा सिद्धि समभुक्ता। सिद्धि और असिद्धि दोनों को समान मानो, और अगर दोनों में समान भाव रखोगे तो समत्वम योग उचित है। योग की परिभाषा बताइए, जब इन सब बातों में असंग होकर के जब युद्ध करोगे, सिद्धि और असिद्धि को बिल्कुल विचार नहीं करोगे, कर्म की बात करोगे, फल की आशा नहीं करोगे, इन सब बातों के साथ युद्ध करोगे तो ये समत्व हो जाएगा, और समत्व ही योग है। योग के बारे में और भी कई जगह गीता में परिचय आया है। जैसे बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग्य युद्धस्य योग योग कर्म सुकौशलम। जो समता बुद्धि से युक्त आदमी पुण्य और पाप दोनों का त्याग करता है, वो और पूरी तरह समता में लग जाता है, वो समता ही योग है। योग है कर्म सुकौशलम। और जो भी कर्तव्य कर्म करते हो उसको पूरे मनोयोग से, कुशलता से करो तो कर्म के साथ योग आ जाएगा। वो योग अलग चीज कुछ नहीं रहेगी। इस सारी बात के बाद फिर भगवान ने वो बताया है कि अर्जुन ने पूछा कि आप किस समत्व भाव की बात करते हो। वो समत्व भाव करने वाला
तो समाधिस्थ जो लोग होते हैं वो, उनका क्या तरीका है, वो बैठते खाते पीते जीवन कैसे जीते हैं, तब उसको बताया गया कि जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताए गए, जिस पर हम लोगों ने कल बात की। अब आप लोगों को इसके बारे में और कोई बात करनी हो, समय हो रहा है, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट बचे हैं, आप लोग कोई बात पूछनी हो तो पूछिए। युद्ध ज्या की विकट परिस्थिति में समत्व योग को युद्ध की, देखो गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। सारे ग्रंथ शांति से बैठ करके लिखे गए, ऋषियों के आश्रम में लिखे हैं, संतों के स्थान पर लिखे गए हैं, चाहे धम्मपीठित हो, चाहे आगम हो, और चाहे ये योग हो, उपनिषद हो, पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, ये सारे ग्रंथ। लेकिन गीता का जो है, गीता के जो 500 श्लोक हैं, ये युद्ध भूमि के बीच में शस्त्र लगे हुए हैं, शंख बोल रहे हैं, चारों तरफ से योद्धा के शस्त्र खनक रहे हैं, घोड़े हिन हिना रहे हैं और मरने मारने को तैयार है, उसके बीच में सारा ज्ञान दिया गया। ये एक अद्भुत ग्रंथ है। दूसरी बात यह है कि हम हल्का या भारी, ये बहुत बड़ा कर्म है, ये तो बहुत अन्याय का काम है, कर्म है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कर्म। ये सोच करके अगर हम कर्म छोड़ देते हैं तो फिर हम वो कर्म का लाभ नहीं पा सकते। युद्ध करना, इसीलिए लंबा चौड़ा इसमें जिक्र किया कि मैं उतना लंबाई पर नहीं गया, लेकिन अर्जुन ने बहुत लंबाई किसी किया है, इसमें ये नुकसान हो जाएगा, अपनों को मारने से नुकसान हो जाएगा, अपने लोग मर जाएंगे, तो जिनको मैं पूज्य मानता हूँ, मेरे गुरु हैं, उनका तो मुझे सम्मान करना चाहिए, मेरे दादा हैं, गोदी में पला हूँ, जिन्होंने मुझे प्यार दे के बड़ा किया है, उनको कैसे मारूं? ये हम सभी सोचते हैं, यहाँ हमारा ये रिश्ता है, हमारा यहाँ ये रिश्ता है, इन्होंने, इनका हमारा पर ये उपकार है, उनका ये उपकार है हमारे ऊपर, इसलिए हमको ये उनके साथ न्याय नहीं करना चाहिए, उनके मोह के कारण उनको छोड़ देना चाहिए। ये बात जब कही गई है, इस पर कठोर आघात किया है भगवान कृष्ण ने। कौन क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस पर काम करो। पापा टाइम हो गयो, सा प्रार्थना करा आपा। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम ओम ओम। कल अगर आपको जचे तो इसके आगे कर्म योग है, फिर कर्म संन्यास योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तो कर्म योग पर थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्म योग गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग सब है, लेकिन इसका प्रारंभ जो हुआ है कर्मयोग के उसके उपदेश से हुआ है। तो कर्मयोग पर अगर आप लोगों को उचित लगे तो उस पर बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद आप जो कहें प्राणायाम पर, इन सब पर भी बात की जा सकती है। नहीं, कर्मयोग पर कंटिन्यू कर लिया पापा। ठीक है, फिर भी आप लोग सोच करके मुझे मैसेज दे देना कि अगर कर्मयोग पर सब कुछ जमता हो। नहीं, क्योंकि हिमानी बाई ने
हिमानी भाई हाँ? ने सबके लिए सोच लिया पापा। अच्छा ठीक है। ठीक है दीदी। जो हेमलता ने प्रश्न किया था उसका जवाब भी बहुत कुछ कर्मयोग में और मिल जाएगा, स्पष्ट मिल जाएगा। उस पर अपन कल फिर बात करते हैं कर्मयोग पर। मैं कहूँ हिमानी इज द बेस्ट, वो सबके लिए सोच चुकी है। बट ठीक है, बस वो कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी वो कंटिन्यू है नहीं, तो मेरे ख्याल में वो बेटर है सी वो एक कर खत्म हो जाए, फिर देन वी कैन स्विच ऑफ टू अनदर टॉपिक, तो कि रिलेट ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हम लोग। ठीक है, कम से कम वो प्रारंभिक खंड जो है गीता को, वो दर्शन शास्त्र के हिसाब से बाद में गीता का अगला अध्याय है, तो आध्यात्म और दर्शन, उसके के बाद में तो एक देखो पुरुषोत्तम योग का अध्याय है, जो तो गीता के आध्यात्मिक को सार है। और इनके बारे में तो मैं भी आजकल अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी एकदम इसको इनको सार पूरा समझ में को नहीं आया।